हेलो एवरीवन, आई एम कविता बिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ टीआईटी ग्रुप भोपाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का जो है हमारा टॉपिक है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैथ्स है वो हमारा है डिप्लोमा का। डिप्लोमा मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। डिप्लोमा में हमारा जो ब्रांच है एमई और ईएक्स, उसमें हमारा जो टॉपिक है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो परमुटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के डेफिनेशन है। तो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। तो परमुटेशन रिलेट्स टू द एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑल द नंबर ऑफ सेट इनटू सम सीक्वेंस और ऑर्डर। तो परमुटेशन जो होता है, इसमें जो भी नंबर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं ना, सम सीक्वेंस में और ऑर्डर में जमाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो वो होता है अपना परमुटेशन यहाँ पे। ठीक है। इन अदर आगे भी दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स, if the set is already ordered, then the rearranging of its element is called a process of permuting। मतलब जो ऑलरेडी जो सेट है, जो नंबर्स हैं या जो भी हैं वो ऑलरेडी सेट है, तो उसको फिर रीअरेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परम्यूटिंग। परम्यूटेशन अगर इज मोर और लेस prominent ways in almost every area in mathematical. They often arise when different ordering on certain finite set are considered। तो ये होती है अपनी परमुटेशन की डेफिनेशन। तो परमुटेशन का मतलब यही होता है कि जो भी अपने जो नंबर्स हैं या जो भी सेट है उनको रीअरेंज करना, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में रीअरेंज करना, दैट मीन्स परमुटेशन। आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन अपना क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन जो होता है, द कॉम्बिनेशन इज़ अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आइटम फ्रॉम अ कलेक्शन सच दैट अनलाइक परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है, जो अपने सिलेक्टिंग आइटम होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है, दैट मीन्स ये परमुटेशन होती है। ऑफ ऑर्डर और सिलेक्शन डज नॉट मैटर। इसमें जो अपना ऑर्डर होता है और सिलेक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कोई मैटर नहीं करता। इन स्मॉल केसेस इट इज़ पॉसिबल टू काउंट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि इसमें नंबर्स को काउंट करना। कॉम्बिनेशन रेफर टू द कॉम्बिनेशन इन एन थिंग्स टेक के एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। टू refer to refer to combination in which repetition is allowed, the term k selection or the k combination with repetition are often used। तो ये होती है कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। दोनों हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमारा सबसे पहले हमने फॉर्मुलेशन पढ़ा, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो ये सब डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा परमुटेशन का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अ परमुटेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर मैटर। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला है ये वाला, एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व। आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कॉम्बिनेशन इज़ द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो परमुटेशन ये कर रहा है कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है अपना एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे लिखते हैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो दोनों जो फार्मूले हैं अपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। तो पहला जो फार्मूला परमुटेशन का है एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टर। दूसरा है कॉम्बिनेशन का एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। यहाँ पे है ना डिफरेंस बताया गया है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब डिफरेंस बताए गए हैं। तो परमुटेशन का डिफरेंस है यहाँ पे अरेंजिंग पीपल, डिजिट्स, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, लेटर एंड कलर्स। यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, फूड, क्लॉथ, सब्जेक्ट, आइटम। अगला है यहाँ पे पैकिंग, टीम कैप्शन, पिक्चर एंड शॉर्ट स्टॉप फ्रॉम अ ग्रुप। यहाँ पे है पैकिंग 3 टर्म मेंबर फ्रॉम अ ग्रुप, पैकिंग 2 फेवरेट कलर इन ऑर्डर फ्रॉम कलर बैचेस,
यहाँ पे है पैकिंग टू कलर फ्रॉम अ कलर बैचेस, यहाँ पे है पैकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस विनर, यहाँ पे है पैकिंग 3 विनर्स। तो यहाँ पे ये है जो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। अगला हम देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। वैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वे can the letter are arranged so that all the vowel from together words है impossible। तो इसको हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ कैन बी चूज आउट ऑफ 10 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़ टू मेक द टीम। अगला क्वेश्चन हमने लिया हुआ, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वर्बल्स एंड 6 कॉन्स्टेंट टेकन फ्रॉम 5 वर्बल एंड 10 कॉन्स्टेंट। अगला हमने लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इफ n इक्वल्स टू 10 12 और r इक्वल्स टू 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी वे a commit consisting of 5 men and 3 women can be choose from 9 men and 12 women। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सबको हमको सॉल्व करना है। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस है और इनको इसी फॉर्मूले से हमको आगे सॉल्व करना है। ओके, आप सभी लोग ये फार्मूला याद रखेगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जो कि ये दोनों फार्मूले NPR और NCR, और इसी के भी आप पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसके अलावा हमको यहाँ जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है वो भी पढ़ना है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।